नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। हमेशा पेरेंट्स का एक सवाल रहता है कि हमें किस स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे की बात आती है ना तो हर एक पेरेंट्स सब कुछ छोड़ देता है। चाहे वो अपना करियर हो, उसमें भी स्टॉप लगा देगा कि पहले मैं अपने बच्चे का एक अच्छा स्कूल ढूंढूँ। सबसे मेन आता है कि हमें बच्चे के स्कूल में क्या क्या चीज़ें चाहिए, कैसा होना चाहिए, स्पोर्ट्स में अच्छा है कि नहीं, एकेडमिक में अच्छा है कि नहीं, उसका करिकुलम कैसा है। बहुत सारे सवाल जब एक पेरेंट्स के दिमाग में चलते तो स्कूल दर बदर ढूंढना शुरू करते हैं। हर पेरेंट्स से बात करते हैं कौन सा स्कूल अच्छा है, इसका रिजल्ट कैसा रहा था 10th या 12th, जैसे भी है हर पेरेंट्स का एक सवाल ही रहता है। तो हमने सोचा क्यों ना हर बार एक टॉपिक लेके आते हैं। एस्ट्रोलॉजी हो गया एंड ऑल सारे टॉपिक्स हमने आपके साथ शेयर किए। तो काफ़ी सोचने के बाद हमने बहुत रिसर्च किया कि हम किसको बुला सकते हैं और एक सही नॉलेज आपके साथ हम शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। तो बहुत रिसर्च करने के बाद हमको मेरठ में हमारे एक दीपक सर हैं, उनसे हमारा काफ़ी अच्छा कनेक्शन था। तो उनसे कहा कि प्लीज़ सर आप आइए। तो बहुत जाना माना स्कूल है बीआईटी ग्लोबल स्कूल मेरठ से। वहाँ से उनके डायरेक्टर डॉक्टर नितिन सिंह तोमर जी और उनके एमडी दीपक शर्मा सर, इनसे हम पहले भी मिल चुके हैं। आपने हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से इनसे पहले भी मिले हैं। तो उनसे काफ़ी अप्रोच किया, रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप आइए और अपने स्कूल्स के बारे में, जो क्या चीज़ें हम स्कूल्स में स्कूल को बेहतर बना सकती है, स्टूडेंट को बेहतर बना सकती है, जो पेरेंट्स की जो खोज होती है उसको आप कैसे फुलफिल कर रहे हैं। तो हम स्वागत करते हैं सर का। कैसे हैं सर आप? नमस्कार भारती जी, एकदम बढ़िया। आप बताइए सब कैसे हैं? बस बढ़िया। दीपक सर आप कैसे हैं? नमस्कार, और मैं ठीक हूँ। और पहले भी एक बार आपके इस स्टूडियो में मैं आ चुका हूँ और काफ़ी अच्छा लगा दोबारा से आपने हमें इनवाइट किया है, क्योंकि अब बार मकसद आपका ये है कि हमें किस तरीके से क्या शिक्षा हमें देनी है बच्चों को। और शिक्षा तो बेसिकली सब स्कूल्स दे ही रहे हैं, लेकिन हम इसमें क्या एड ऑन कर सकते हैं, क्या एक नए समाज को हम देना चाहिए, क्या हम दे सकते हैं, उसी के विषय में जो है हम आज चर्चा के लिए आपने बुलाया, उसके लिए आपका धन्यवाद। बिल्कुल सर, आप हमारे एक अप्रोच के बाद आप यहाँ आए हैं। सबसे बड़ी बात जो आपको भी पता है, पेरेंट्स ना हमेशा स्कूल में एक सर्च ही करता है कि उसका करिकुलम कैसा है, स्पोर्ट्स कैसा है, हमारे बच्चों को कैसे बेहतर बना सकता है, कैसे डिसीजन मेकिंग कर सकता है। तो आपका वीआईटी ग्लोबल स्कूल ऐसी कौन सी चीज़ें प्रोवाइड करा रहा है कि पेरेंट्स आपके साथ जाके कनेक्ट करें? भारती जी, वीआईटी ग्लोबल स्कूल जो चीज़ें प्रोवाइड कराता है, अगर उसके बारे में बताना स्टार्ट करूंगा तो आई थिंक एक हाफ एन आवर का एक स्टार्टिंग सेशन होगा। तो मैं सिर्फ 5 शब्दों में आपको करूंगा। बीआईटी ग्लोबल स्कूल में हम स्टार्ट करते हैं वन ऑफ द बेस्ट एकेडमिक एक्सीलेंस, जिसमें हम कस्टमाइज अप्रोच हर बच्चे पे लगाते हैं। सेकंड चीज जो हम बच्चे को देते हैं दैट इज डिसिप्लिन। जो मोरल डेवलपमेंट, कैरेक्टर डेवलपमेंट हमें बच्चे का चाहिए, वो हम डिसिप्लिन के थ्रू बच्चों के अंदर देते हैं। यहाँ पे इंडिपेंडेंट होकर बच्चा डिसिप्लिन दिखाता है। थर्ड हम देते हैं स्किल डेवलपमेंट। हर एक बच्चा अपने करियर के लिए अगर स्कूल से ही जुड़ के चलता है, वो अपना अगर आइडेंटिफाई कर ले उसके इंटरेस्ट और पैशन क्या है, और उसमें स्किल डेवलपमेंट में अगर हमारी स्कूल की सारी लैबोरेटरीज, सारे टीचर्स और सारे के सारे रिसोर्सेज को हेल्प करते हैं, तो ही डेफिनेटली सक्सीड्स इन कैरियर। थर्ड इज लैंग्वेज डेवलपमेंट। इसके लिए अभी हम जब चर्चा करेंगे तो हम बताएंगे, बहुत ही स्पेशल अरेंजमेंट्स है हमारे यहाँ पे, सो दैट बच्चे का हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत लैंग्वेज डेवलपमेंट पे बहुत अच्छी कमांड हो, ताकि बच्चा हर जगह अपने आप को अच्छे से अपनी बातों को कम्युनिकेट कर पाए, अपने नॉलेज को कम्युनिकेट कर पाए। तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं जिसपे हम एक स्टार्ट कर सकते हैं कि यस, दिस इज व्हाट इज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ बीआईटी ग्लोबल स्कूल एजुकेशन इन मेरठ। क्या बात है। तो जैसे अभी आपने बताया कि किस तरीके से हम एक बच्चे को और ज़्यादा निखार सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, हर लैंग्वेज पे उसकी कमांड हो। तो जैसे इसकी यूएसपी के बारे में आपने थोड़ा सा और डिटेल्स में हम जानना चाहेंगे कि हर पेरेंट्स उसे डिटेल में समझ पाए। तो उसमें भी आप नितिन सर प्लीज। जी, बात करते हैं कि स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इट मस्ट गो बियॉन्ड क्लासरूम। ओके। एनईपी में जो बदलाव आए हैं, उन्होंने ये मांगा है कि हमें बच्चों के करियर डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट और कैरेक्टर डेवलपमेंट के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्किल डेवलपमेंट के लिए जो हमारा कटिंग एज देता है दैट इज एटीएल लैब। पूरे मेरठ में हम ऐसे स्कूल हैं जिसके पास अटल टिंकरिंग लैब है। अब अटल टिंकरिंग लैब बेसिकली बच्चों को हैंड्स ऑन प्रैक्टिस देता है, इनोवेटिव थिंकिंग, सारे के सारे साइंस के प्रैक्टिकल अप्रोच बच्चा अपने आप हाथ से करता है और सीखता है जी। रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग, इस तरह के जितने भी बेस्ट क्लाउड कंप्यूटिंग है, हमारा एआई डेवलपमेंट है, ये सारी के सारे बच्चे डिफरेंट अप्रोचेस के थ्रू स्कूल में करता है। हमारे डॉक्टर अमके बंसल है, हु इज द एक्सपर्ट ऑफ इट, हैविंग मोर देन 40 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। वो इस लैब को देखते हैं और हमारे बच्चे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे
बेस्ट इनोवेशन में अभी फिलहाल जीत के आए हैं, रिसेंटली जीत के आए हैं। दैट इज व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग इन स्कूल। बात करते हैं कैरेक्टर डेवलपमेंट पे। जी। जीवन दर्शन लेक्चर सीरीज है जो कि हमारे दीपक शर्मा जी ने और हमारे मोनू सर ने इंट्रोड्यूस किया है। इसके बारे में चाहूंगा कि दीपक शर्मा जी बताएं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये जीवन दर्शन शैली कैसे आपने उसके बारे में सोचा सर? देखिए मैडम, जब हम समाज में बैठते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं कि हम ओवरऑल डेवलपमेंट अगर बच्चे का, अगर हम एक स्कूल चला रहे हैं तो स्कूल का एक ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे किया जाए बच्चे का, तो उसको देखते हुए हमने एक जीवन दर्शन के नाम से एक अपनी सीरीज स्टार्ट की है जी। जिसमें हम जो समाज के अंदर प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जिन्होंने समाज को एक नई दिशा और दशा दिखाई है, जो समाज सुधारक भी हो सकते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, किस तरीके से वो समाज में मतलब बच्चों को किस तरीके से आगे बढ़ना है, इसको लेकर के हमने एक सीरीज स्टार्ट की है। प्लस इसमें हमने क्या एड ऑन और किया है कि हम जीवन दर्शन हमने नाम इसलिए रखा है कि हम इसके साथ साथ जो अभी हम भौतिक चीजों की तरफ भाग रहे हैं, इन्हीं के साथ साथ हम अध्यात्म भी बच्चों को बताएं कि हमारी जो वैदिक, जो हमारी नींव है, जो वैदिक संस्कृति है, हम उससे कहीं ना कहीं दूर जा रहे हैं। आपने देखा होगा अभी बच्चों में, अभी से ही छोटे छोटे बच्चों में भी अवसाद की स्थिति आने लगी है, डिप्रेशन का शिकार होने लगे हैं, इतनी ज्यादा हाइपरटेंशन में रहने लगी है, अपने मतलब तनाव में रहते हैं हर वक्त, अपने एग्जाम्स को लेकर के, अपनी अगर हम बात करें जीवन शैली को लेकर के। हर किसी बच्चे के पास में आज जो गार्जियन है उनकी सबसे जो मौलिक समस्या है वो है कि हमारा बच्चा इस फोन को, एक गैजेट हमारे हाथ में है जी। कि हम इस फोन को से वो अपने बच्चे से छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है वो उससे छुटकारा पा ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि हर वक्त बच्चा मोबाइल में लगा रहता है। बिल्कुल ट्रू। अब उसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदारी पेरेंट्स की भी थी। अगर मैं एज अ गार्जियन मैं अपनी बात करूं तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम लोग भी हैं। तो उन सब चीजों को भी हम कि किस तरीके से बच्चों को उस तनाव से दूर किया जाए, हमने ये जीवन दर्शन नाम से हमने सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हमने साप्ताहिक यज्ञ रखा हुआ है कि हम हमारे स्कूल में, हमारे यहाँ जितने भी बच्चों का एक सप्ताह में जन्मदिन आता है, बच्चे या स्टाफ जो भी जिनका जन्मदिन है उनका हम एक सप्ताह में एक बार यज्ञ के द्वारा एक कार्यक्रम करते हैं, सेलिब्रेशन होता है बर्थडे का। तो जो कहा जाए वन ऑफ द एक मतलब यूनिक चीज है जो किसी भी और स्कूलों में इस तरीके की चीजें नहीं मिलेंगी आपको। इससे बच्चा अपनी वैदिक संस्कृति से भी जुड़ा रहता है, तनाव मुक्त भी रहता है, उसको ये भी पता होता है कि हमारे ये कल्चर्स है, हमारे ये चीजें, हमें इनसे कहीं दूर नहीं जाना है, हमें मतलब एक मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ हमारी जो संस्कृति है उसके साथ भी बच्चा जुड़ा रहता है। ये हमारी एक जीवन दर्शन सीरीज में है जो हमने अभी स्टार्ट किया है, जो अभी तक अगर हम बात करें शायद किसी और जगह पर मेरठ में तो नहीं प्रोवाइड किया जा रहा। नहीं, अभी मैंने भी फर्स्ट टाइम ही सुना है कि आपने ओल्ड पद्धति और मॉडर्न पद्धति को मिक्स एंड मैच करके आप अपने बच्चों के साथ इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। बहुत अच्छा आपका ये मुझे लगा कि जीवन शैली बच्चों के साथ कहीं ना कहीं आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट बोला था, बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। देखिए अभी आप न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हैं ना सुबह के समय तो देखते हैं आज इस बच्चे ने मतलब क्या वो तनाव में था, वो घर से चला गया, या कहीं ना कहीं सुसाइड केसेस जो कोटा पढ़ने के लिए जा रहे हैं वहां पर जो है वो इतने तनाव में है, मतलब बच्चों को मशीन बनाया जा रहा है। बिल्कुल। तो हमारा उद्देश्य है बच्चे मशीन ना बने, बच्चे को कहा जाए ना एक ह्यूमन बनाने का हमारा टारगेट है कि उसको समाज में किस तरीके से रहना है, किस तरीके से उसको अपना जीवन यापन करना है, एक मॉडर्न एजुकेशन के साथ में वो चीजें उसको दी जाएं जिससे वो अपने आगे चल करके अपने आप को कामयाब कर सके, समाज को नई दिशा और दशा दिखा सके, ना कि सिर्फ एक मशीन बना दिया, बच्चे को पढ़ा दिया, बाहर अच्छा उसको पढ़ाया है, अब उसको अपना तो अपने संस्कार पता है, कल को उसको क्योंकि वो इतनी ऐसी लाइफ में आ जाता है कि अपने माँ बाप को तो वृद्धाश्रम छोड़ करके जाता है कि मेरे पास आज टाइम नहीं है, मेरे पास मुझे तो अपना करियर चूज करना है। और उस कहते हैं ना इस भौतिकवादी युग में वो कहीं ना कहीं अपने संस्कार, अपनी जो एक जो कहते हैं ना शिक्षा जो एक जरूरी होनी चाहिए, जो संस्कृति है, उससे कहीं ना कहीं पीछे हट रहा है। तो उन सब चीजों को हम जोड़ करके एक चीज बनाना चाहते हैं कि बच्चे को वो चीजें दे जो आने वाले समय में एक नए युग का निर्माण करे, एक नए समाज का निर्माण करे जिसमें ये सब चीजें ना हो और एक मतलब शांत वातावरण रहे। ये हमारा उद्देश्य है। क्या बात है। तो सर फिर टीचर्स के साथ बच्चों का कैसा कनेक्शन रहता है, कैसा संबंध रहता है? भारती जी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। मैं आपको एक वो दिशा भी दिखाना चाहता हूँ जहाँ पे आज काफी सारे स्कूलों के अंदर काम हो रहा है कि यस वी हैव टीचर्स and teachers who have done B.Ed and M.Ed degrees, right? But they hardly went into doing those degrees. Yeah. तो उस डिग्री के अंदर जो एक्चुअल चीजें सिखाई गई हैं
वो कहीं ना कहीं मिसिंग है, क्योंकि डिग्री सेक के लिए बहुत सारे टीचर्स ने एजुकेशन जी ली है, बट नॉट फॉर द पैशन से। हम इसी चीज को लेके आगे बढ़ते हैं। हर हफ्ते में 2 बार, एवरी वेडनेसडे एंड सैटरडे, हम अपने टीचर्स की ट्रेनिंग करते हैं ऑन एवरी सिंगल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। ओके। आई हैव 18+ years ऑफ एक्सपीरियंस, और हमारी सारी जो रिसर्च रही है, माय पीएचडी इज ओवर द जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ प्राइवेट स्कूल टीचर्स इन एनसीआर रीजन। तो बिल्कुल सटीक हमारा टॉपिक रहा है, क्योंकि हमें ये पता था कि एजुकेशन फील्ड में ही हमें कुछ नए बदलाव लेके आने, चेंज मेकर बनना है जी। हम हर टीचर्स को अपने ट्रेंड करते हैं ऑन ईच एंड एवरीथिंग। 40 मिनट्स इन क्लासरूम कैसे होगा, क्लासरूम मैनेजमेंट कैसा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे कैसे काम करना है, क्रिटिकल थिंकिंग कैसे करनी है, आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग बच्चों की कैसे होगी, एक एक बच्चे पे इंडिविजुअल अप्रोच कैसे करना है। मैं आपको बहुत अच्छी बताऊं, नॉट एवरीबडी लर्न्स द सेम वे। राइट। हर एक व्यक्ति के सीखने का तरीका अलग होता है। बिल्कुल। हम हर बच्चे का आइडेंटिफाई करते हैं लर्निंग स्टाइल, वेदर ही इज अ ऑडिटरी लर्नर, ही इज अ काइनेस्थेटिक लर्नर और ही इज अ विजुअल लर्नर। राइट। अगर आपने बच्चे का लर्निंग स्टाइल आइडेंटिफाई कर लिया और उसके हिसाब से आपने अपनी टीचिंग कराई है क्लासरूम में, तो आप मेक श्योर हो जाइए कि 3 डायरेक्ट डेवलपमेंट आपको बच्चे के अंदर दिखाई देंगे। फर्स्ट इज, बच्चे का इंटरेस्ट बेस्ड लर्निंग होगी, बच्चे को लर्निंग फन लगेगा, इट विल नॉट बिकम ए बर्डन। राइट। सेकंड, वो जो भी चीजें सीख रहा है उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, ही विल लर्न फास्टर एंड क्विकर। राइट। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, वो जो भी चीजें सीख रहा है उसको प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन इंप्लीमेंट करेगा साथ के साथ। ये लर्निंग स्टाइल आइडेंटिफिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है, जो हम बीआईटी ग्लोबल स्कूल में हर बच्चे के साथ इंप्लीमेंट कर रहे हैं। क्या बात है। इसके अलावा मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, ये भी हमें ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में सिखाया जाता है, हार्वर्ड गार्डनर की उसमें है कि हर बच्चा इज नॉट बोर्न टू बिकम ए साइंटिस्ट और नॉट बोर्न टू बिकम सचिन तेंदुलकर। हमें आइडेंटिफाई करना होगा उस बच्चे के न्यूरल नेटवर्क्स किस तरीके से भगवान ने डिजाइन करके भेजे हैं, बहुत सिंपल भाषा में आपको बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। और उसको अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया तो हम बच्चे का इंटरेस्ट उसी फील्ड में डेवलप करेंगे। एक ट्रेडिशनल अप्रोच बच्चों की चलती आई है स्कूल में, हाउस सिस्टम्स। हमने सबसे पहले उस ट्रेडिशनल अप्रोच को ब्रेक किया है। किस तरीके से? अभी हाउस सिस्टम हर स्कूल में इंप्लीमेंट होता है कि आज मेहंदी कंपटीशन है तो पता चल रहा है पूरा स्कूल आज मेहंदी कंपटीशन में अपने आप को इंटरेस्ट कर रहा है। आपको क्या लगता है, एक स्कूल में अगर हर बच्चा क्या मेहंदी लगाने में इंटरेस्टेड होगा? बिल्कुल भी नहीं। क्या जीके अगर ओलंपियाड थे, क्या हर बच्चा उस दिन जीके में इंटरेस्टेड होगा? नहीं। हमने इस सिस्टम को चेंज किया है क्लब सिस्टम में। बीआईटी ग्लोबल स्कूल मेरठ में अकेला ऐसा स्कूल है जो इंटरेस्ट और पैशन के बेसिस पे डिफरेंट क्लब्स फॉर्म कर रहा है, ताकि हर बच्चा हर क्लब में अपने आप को रजिस्टर कर सके। If somebody is good in music, he will register himself in music. If somebody is good in mathematics, he will register himself in abacus and Vedic mathematics classes. If somebody is good in AI, robotics, coding, modern education, technology, तो वो अपने आप को ATL लैब में रजिस्टर करेगा। If somebody is good in देश सेवा, patriotism, वो अपने आप को NCC में रजिस्टर करेगा। If somebody is good in sports, तो हमारे पास लॉन टेनिस, स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग और सबसे प्रीमियम स्पोर्ट्स के लिए सारी की सारी व्यवस्था है। क्या बात है। वो हम चीजें यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। इफ समबडी इज गुड इन आर्ट एंड क्राफ्ट, उसको वहां पे मिलेगी। इफ समबडी इज गुड इन वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, दिस पॉडकास्टिंग, ये सेटअप भी हम मेरठ में लेके आ रहे हैं। क्या बात है सर, इतना लंबा जिस सोचा है बच्चे का आपने। जो इंटरेस्ट है, हम चाहते हैं बच्चा उसमें डेवलप करे अपने आप को, अपना डेडिकेशन दिखाए। हम बेस्ट कोचेस के थ्रू उसको स्किल में कन्वर्ट करें और बाद में वो करियर में कन्वर्ट हो। क्या बात है। और इस तरीके से हम बीआईटी ग्लोबल स्कूल में एजुकेशन को लेके आ रहे हैं, जो कि एक चेंज मेकिंग पैटर्न है इन द ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। बिल्कुल, अभी तक शायद इतना नहीं सुना है कि एक बच्चे पे काम करना, क्योंकि स्कूल में एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, हर बच्चे की स्किल्स को समझना ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। और मुझे लगता है पेरेंट्स यही चाहते हैं कि टीचर हमारे बच्चे के स्किल्स को समझे। इसीलिए रिसर्च बेस्ड एक एक बच्चे की स्वॉट एनालिसिस करेंगे, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस आइडेंटिफाई करेंगे और उसी के बेसिस पे बच्चे का करियर डेवलप करके देंगे। एक एक पेरेंट का जो सबसे ज्यादा चित्र है, बच्चे को क्या बनाना है, कैसे आइडेंटिफाई करूं, पता नहीं चलता किस फील्ड में जाना चाहिए, कौन कौन से नए स्कोप आ गए हैं, सारी टेंशन ये हमारे ऊपर छोड़ दें। अगर आपने बच्चा हमें दिया है तो उस बच्चे का बेस्ट निकाल के लेके आना, उसके पोटेंशियल को शार्प करके उसको एक्सपर्ट बनाना, अपने फील्ड का इंडिया का सबसे बेस्ट व्यक्ति बनाना, ये हमारे स्कूल की जिम्मेदारी है, हम लोगों की जिम्मेदारी है। क्या बात है, इतना अच्छा आपने डिजाइन किया है अपना पूरा।
मुझे तो बहुत अच्छा लगा एज ए पेरेंट्स। मैं कह सकती हूँ कि हर एक पेरेंट्स यही चाहता है, आप भी पेरेंट्स ही रहे हैं, आप भी हैं, मैं भी हूँ, कि हमारे बच्चे के, क्योंकि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। जैसे आपने कहा कि कोई सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता है कोई, तो उसको सर्च करना ना, उसको सर्च करना ये सबसे बेस्ट होता है एक टीचर का, एक स्कूल्स का, कि हम उस बच्चे को एक वीक फील ना कराएं। कई बार होता है एक बच्चा ऐसा होता है सहमा हुआ होता है, वो कह ही नहीं पा रहा क्योंकि टीचर्स नहीं समझ रहे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं। और मैं चाहूँगी जैसे कि कोई बच्चा वीक है, क्योंकि पेरेंट्स बहुत सारे हैं इसी डर से भी नहीं कराते कि मेरे बच्चे में वो नहीं है कि शायद देव शर्मा जी के बेटे के इतने नंबर आ गए और मेरा बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी। राइट। तो वहाँ पे आप किस तरीके से काम करते हैं? क्या उनको एक्स्ट्रा क्लासेस दिलाते हैं? किस तरीके से, अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा वीक है और वो चाहता है बेस्ट करने के लिए, तो उसमें आपकी क्या सर्विसेज रहती है? अगेन बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, अभी हमें शर्मा जी ने भी उसको टच किया, इमोशनल वेलबीइंग। जी। हमारा स्कूल 4 क्वेश्चन जिनको हम बोलते हैं आईक्यू इंटेलिजेंस क्वेश्चन, उस पे काम करता है, क्रिएटिव क्वेश्चन पे काम करता है, एडवर्सिटी क्वेश्चन पे काम करता है, कि हम अपने बच्चे को संघर्ष करना सिखाते हैं। दैट इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, राइट। इट कैन नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम एनीबॉडीज लाइफ। लाइफ में जिसने जितना संघर्ष किया वो उतना ऊपर पहुंचा है। हम अपने बच्चे का एडवर्सिटी क्वेश्चन पे फाइंड आउट करते हैं कि वो एडवर्स कंडीशन में कैसे अपने मोरल्स को, एथिक्स को, स्किल को गिव अप नहीं करेगा और वो संघर्ष करेगा। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारा इमोशनल क्वेश्चन जी। ना ही दुख में दुखी होना, ना ही सुख में सुखी होना, अपने आप को इमोशनली बैलेंस कैसे बच्चा रखे। आज देखते हैं बच्चा तो बहुत जल्दी रोने लगता है, बहुत ज्यादा पैम्परिंग है, या फिर एकदम गुमसुम रहने लगता है। यहाँ पे रोल आता है एक अच्छे एजुकेशनिस्ट का जी। हर एक टीचर को हम ये ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आइडेंटिफाई करे बच्चे का इमोशनल क्वेश्चन और उसको कन्वर्ट करे इनटू ए हैप्पीनेस क्वेश्चन जी। अगर एक बच्चा खुश है, अगर आप में से कोई भी, हम में से कोई भी खुश है, तो वो डेफिनेटली अपना सबसे बेस्ट डेवलप करके देगा, और दैट इज व्हाट वी आर वर्किंग। हमारा हर बच्चा घर से स्कूल उस स्माइल के साथ एंटर करेगा, स्कूल के अंदर जो स्टेप इन करेगा उसे लगेगा ये मेरी अपनी जगह है, आई एम लविंग दिस प्लेस। यहाँ पे वो लोग हैं जो मुझे समझते हैं, मुझे डेवलप करते हैं, जो लोग मुझे बूस्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा जी। वो बच्चा मन से खुश होगा, उसकी बातों में, उसकी लैंग्वेज में, उसकी भाषा में, उसके शब्दों में वो खुशी, वो क्रिएटिविटी का एहसास होगा, और उसके एक्शंस में, उसके कर्म में आपको वो दिखाई देंगी। और अगर ये 3 चीजें सिंक्रोनाइज हैं तो आपका बच्चा सही दिशा में जा रहा है, वो इस भारत का भविष्य है, और वो ग्लोबल सिटीजन बनने के लिए एक आदर्श व्यक्ति है। दैट वी आर प्रिपेयरिंग इन बीआईटी ग्लोबल स्कूल। क्या बात है, बहुत अच्छा, मतलब विजन आपका बहुत अच्छा है हर बच्चे को लेके। मेरे लिए तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही रही कि आपने जब बात की ना स्कूल्स को लेके नहीं की, आपने बात की हर एक बच्चे का, उसका कैसा माइंड है, किस तरीके से वो काम करना चाहता है, सबसे बेस्ट है ये। जी क्या होता है ना कि स्कूल्स तो बहुत सारे हैं और सभी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा जो मौलिक उद्देश्य है वो सिर्फ स्कूल में एजुकेशन प्रोवाइड कराना नहीं है, ओवरऑल डेवलपमेंट किस तरीके से नैतिक, उसके अंदर नैतिक और बौद्धिक दोनों तरीके से उसके अंदर विकास होना चाहिए। और चूंकि डॉक्टर साहब ने बताया आपको अभी कि हम क्या क्या चीजें और इसमें कर रहे हैं और कैसे कैसे हम कर रहे हैं। देखिए, एक तो होता है, सबसे जरूरी होता है ना एक स्कूल को चलाने के लिए एक विजन। बिल्कुल हमारा विजन जो है वो ब्लर नहीं है, बिल्कुल क्लियर है कि स्कूल है तो स्कूल कहते हैं ना, एक शिक्षा स्वास्थ्य, ये दोनों ऐसी चीज है कि ये एक समाज के लिए बहुत ही मतलब जिम्मेदारी वाला काम है। तो चूंकि हम शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो हमारा उद्देश्य ये है कि हम वो शिक्षा दें बच्चे को कि जो आने वाले भविष्य का निर्माण करे। और वहां पर जो एक गार्जियन चाहता है, जो वो सोचता है कि नहीं वाकई में मुझे इस चीज की जरूरत है, एक स्कूल की, कि अगर हम बात करें कि मेरा बच्चा वहां जाकर के वो सिक्योर भी फील करे, सीखे भी, और उसके अंदर जो ऊर्जा आनी चाहिए वो पूरी ऊर्जा उसको मिले वहां पर जाकर। जी जी जी। तो हम एक एक बच्चे पे काम कर रहे हैं। वो क्यों कर पा रहे हैं मैं ये भी बता देता हूं, क्योंकि उद्देश्य सिर्फ स्कूल चला करके पैसा लेने का नहीं है। मनी या फीस इज अ सेकेंडरी पार्ट फॉर अस। हमारा उद्देश्य है कि हम बच्चे को वो दें, हम समाज को वो दें। समाज ने हमें इतना कुछ दिया है तो अब हमारा रिटर्न करने का समय है कि हम समाज को कुछ वापस दें, कुछ ऐसी चीजें, कुछ शिक्षा के माध्यम से ऐसे नवयुवक, ऐसे जो है मतलब कहे ना कि
अपनी पीढ़ी बच्चे को तैयार करके दे, एक नई पीढ़ी ऐसी तैयार करे जो आने वाले समाज को दिखाए कि नहीं वाकई में देखो ये स्कूल था, इस स्कूल ने मुझे ये इतना बनाया। मैं आज भी अगर बात करूं अपने पुराने, मैं एक संस्थान से जहां से मैं पढ़ा हूं, SD सदर है मेरठ में, सनातन धर्म इंटर कॉलेज है, मैं यूपी बोर्ड से बेसिकली पढ़ा हुआ हूँ। तो मैं आज जब भी उस स्कूल के सामने से निकलता हूँ तो उस स्कूल के सामने मैं हाथ जोड़ करके निकलता हूँ, क्योंकि मुझे अगर मैं कुछ भी बना हूं तो मुझे उस स्कूल ने बनाया। राइट। वहां पर जो मेरे गुरु थे उन्होंने मुझे सिखाया। तो आज जो हम मिस कर रहे हैं, हम मिस क्या कर रहे हैं कि ना तो वो गुरु मिल पा रहे हैं, ना वो संस्था मिल पा रही है कि जो उस बच्चे को उस तरीके से पढ़ा सके। बिल्कुल। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हम गार्जियन से भी एक अपील करते हैं कि आप हमारा सपोर्ट कीजिए। जब तक आप हमारा सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तब तक हम बच्चे को वो शिक्षा, वो चीजें नहीं सिखा पाएंगे जो वाकई में ही होनी चाहिए, जो जिसका वो हकदार है। हम क्या करते हैं, एक बच्चे को इतना मतलब कहते हैं ना, इतनी पैम्परिंग कर देते हैं उस बच्चे की कि चूंकि हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें ये भी है कि बच्चे को आप डांट नहीं सकते। राइट। आप बच्चे को धमका नहीं सकते, उसकी पिटाई नहीं कर सकते। मैं इस फेवर में नहीं हूं कि बच्चे को डांटा जाए, मारा जाए या पीटा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे को एक पुरानी बात है, भय बिनु होए ना प्रीति। जब तक भय नहीं होगा तब तक बच्चा, देखिए बच्चा एक लर्निंग फेज में है। बिल्कुल। उसको एक प्लेन पेपर है, जैसा हम लिखेंगे वो ऐसा ही समझेगा, ऐसा ही लिखेगा। तो हमें बच्चे को प्यार से भी समझाना है, उसको कभी कभी हमको डांट करके भी समझाना है, लेकिन ओवरऑल हमारा उद्देश्य ये है कि वो बच्चा वो सब चीजें सीखे जो एक समाज की जरूरत है, जो एक समाज की नींव है। तो उसी सारे फैक्टर्स को लेकर के हम काम कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब ने बताया कि मतलब जो नितिन जी का कहते हैं ना, एक पैशन है कि सिर्फ बच्चे के लिए कहते हैं ना एकेडमिक में कि हम क्या और बेहतर कर सकते हैं, शायद इस लेवल पर जाकर के शायद ही कोई बात व्यक्ति सोच पाए। ये मैं आपसे वादा करता हूं कि कोई भी इतना डीप जाकर के नहीं सोचेगा जिस एक एक पहलू पे हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल। जो मैंने सोचा था ना, मैं अपने पॉडकास्ट के माध्यम से बता दूं कि मैंने बहुत कुछ सोचा था कि मैं ये सवाल करूंगी सर से। सर ने एक लाइन में ही वो चीज़ खत्म कर दी। आप दोनों की जो एनर्जी है ना, वो बता रही है कि आप, जैसे आपने कहा पैसे फीस ये सेकेंडरी है, ये मुझे भी फील हो रहा है कि ये सच में सेकेंडरी है। जो सर का जो विजन है ना, वो मुझे लगता है, मैं एज ए पेरेंट्स मैं सर्च कर रही हूँ इस टाइम स्कूल्स। तो मेरा जो विजन है, मैं जो सर्च कर रही थी, वो सर ने मेरे सामने रख दिया। इससे आगे मैं क्या बोलूँ कि एक बच्चे पे काम करना हर स्कूल नहीं सोचता। हर स्कूल सोचता है एडमिशन, जो बेहतर कर रहे हैं उसको बेहतर और करना, जो बेहतर नहीं कर रहा ना उसको बेहतर बनाना। ये VIT ग्लोबल स्कूल की एक क्या कह सकते हो उसे, सबसे प्रीमियम अप्रोच है। बिल्कुल। और ये नीड है, ये हमें नहीं है, हर स्कूल को करना है। लेकिन कोई तो एक लीडर बनेगा जो माइलस्टोन सेट करेगा। बिल्कुल। वी आर गोइंग टू बी दैट माइलस्टोन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, कि हम वो रियल मीनिंगफुल एजुकेशन धरातल पे हर पेरेंट्स को, हर बच्चे को, हर टीचर को, ये ट्रायो होता है किसी भी एजुकेशन सिस्टम का, इन तीनों के अंदर वो वाइब्रेशंस फील कराएंगे कि वो अपने आप को उस मुकाम पे ले जाएं, तीनों अपने सपने पूरे करें, चाहे वो पेरेंट्स के सपने हो, चाहे वो हमारे बच्चे के सपने हो, और चाहे वो हमारे टीचर्स के सपने हो। बिल्कुल। कि जब तीनों की एनर्जी एक साथ सिंक्रोनाइज हो जाएगी तो वो सिनर्जी बनाती है। वो सिनर्जी हमें क्रिएट करनी है और हम कर रहे हैं और हम करेंगे। बिल्कुल। तो मैं नितिन सर और दीपक सर दोनों से पूछना चाहूंगी कि एज ए टीचर आपने बहुत कुछ बताया, स्कूल का भी बताया कि हमें टीचर्स किस तरीके से एक बच्चे पे काम करते हैं उसे और बेहतर बनाने के लिए। क्योंकि मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि एक टीचर जब बच्चे को, अपने स्टूडेंट को देखता है, वो अपने आप को देखता है। बिल्कुल। जो मैं सही कह रही हूँ सर, कि वो चाहता है कि जो मेरा सपना है ये मेरा बच्चा पूरा करेगा। बिल्कुल। एक पेरेंट्स से ज्यादा लगाव मुझे लगता है एक टीचर का होता है। तो यहाँ पे पेरेंट्स को क्या काम करना चाहिए जहाँ स्कूल का भी सपोर्ट हो और बच्चों का भी सपोर्ट? पेरेंट्स कम्युनिकेशन, देखिए कम्युनिकेशन एक इतना अच्छा सिस्टम है कि इसको जितना आप अच्छा करते जाएंगे उतनी ही चीजें, उतनी ही जो भी हमारी व्याधियां हैं, जो भी हमारी परेशानियां हैं, जो भी हमारी कंप्लेंट्स हैं, चैलेंजेस हैं, वो सब अपने आप इरेडिकेट हो जाएंगे। राइट। तो वी बिलीव इन ERP सिस्टम। हम आपको बताएं, ERP सिस्टम में पेरेंट्स को ये रहता है कि पता नहीं आज मेरा बच्चा क्या स्कूल में क्या पढ़ा होगा जी। हमारा बच्चा जब घर पहुंचता है, उसके घर पहुंचने से पहले पेरेंट्स के पास एक रिपोर्ट पहुंच जाती है कि आज आपके बच्चे ने फर्स्ट लेक्चर में ये सब्जेक्ट पढ़ा, ये टॉपिक था, उसका पढ़ाने का मेथोडोलॉजी हमारा स्मार्ट बोर्ड के थ्रू था, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग थी, ग्रुप टास्क था, सिर्फ चॉक एंड टॉक मेथड से नहीं हमारा पढ़ाने का। जी जी। किस मेथड से उसको पढ़ाया गया, क्लास में क्या डिस्कस किया और होमवर्क में क्या दिया गया, और ये फर्स्ट लेक्चर से लेकर 8th लेक्चर तक, इंक्लूडिंग बच्चे की लंच हैबिट्स क्या थी, ये सारी की सारी रिपोर्ट हमारे हर पेरेंट के पास पहुंच जाती है इससे पहले कि बच्चा घर पहुंचे। क्या बात, ये हमारा कम्युनिकेशन का लेवल है। सेकंड,
हम अप्रोच करते हैं HPC पे, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। अगेन NEP का एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। NEP पे हम बात करते हैं, HPC पे हम बात करते हैं, तो हम बात करते हैं इंडिविजुअल अप्रोच की कि आपके बच्चे ने लेट्स से पिछले 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में मैथमेटिक्स में क्या बदलाव लेके आया है, स्पोर्ट्स में क्या उसने बेटर किया है, म्यूजिक क्लासेस में उसने अपना बेटर किया है, उसका ग्राफ डाउन गया है, उसने साइंस में कैसा किया है। ये एक ग्राफ के थ्रू हर पेरेंट अपने फोन पे बैठे देख लेता है। क्या बात है। स्कूल की तरफ से बिल्कुल क्लैरिटी के साथ हम पेरेंट्स की वर्कशॉप करते हैं, क्योंकि कई बार मैं इस बारे में जिक्र करता हूं, आई ऑफन से इट, कि हमें पेरेंट्स को भी उतना ही एजुकेट करने की जरूरत है जितना कि आजकल के बच्चों को। बिल्कुल राइट। कई बार तो इवन मैं इसके बियॉन्ड जाता, मैं कहता हूं बच्चों के लिए 2 घंटे स्कूल चले एक दिन में बहुत है, पेरेंट्स के लिए कहीं ना कहीं 6 घंटे का स्कूल चाहिए। बिल्कुल चाहिए सर। या तो पेरेंट्स ओवर पैम्परिंग है या ओवर एक्सपेक्टेशन के साथ काम कर रहे हैं, उसमें वो बच्चे को समझ नहीं रहे हैं। और यही कारण है जो शर्मा जी कह रहे थे कि बच्चे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़े आते हैं या एक इतना अच्छा इमोशनल बिलोंगिंग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कभी भी एक दूसरे को, पेरेंट्स ने बच्चे को और बच्चे ने पेरेंट्स को समझने का मौका ही नहीं मिल पाता है। बिल्कुल समझने की प्रयास भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज के युग में यही चल रहा है कि भाई ठीक है, हमें एक गार्जियन सोचता है मुझे अपने बच्चे को वो मॉडर्न एजुकेशन देनी है कि वो अच्छी इंग्लिश बोल पाए, अच्छी सोसाइटी में बैठ पाए और अच्छी उसको नौकरी मिल जाए। सिर्फ इतना ही उनका उद्देश्य है, जबकि जीवन सिर्फ मतलब पढ़ना और नौकरी करना ही नहीं है, हमारी और नैतिक जिम्मेदारियां भी हैं। अगर हम अपनी नैतिक जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, अगर बच्चा अपनी नैतिक जिम्मेदारियों से भाग रहा है, तो फिर उसकी एजुकेशन खराब, फिर उसकी एजुकेशन का कोई फायदा नहीं है। कि अगर वो अपने माँ बाप को समय नहीं दे पा रहा है, समाज को समय नहीं दे पा रहा है, या अपनी फैमिली को समय नहीं दे पा रहा है, वो सिर्फ यानी कि फिर तो वो एक मशीन है, AI है, कि एक रोबोट बन गया है और उसको सिर्फ और सिर्फ काम करना है, पैसे लाना है, खाना है और सोना है, सुबह उठ करके फिर अपने काम पे चला जाए। बिल्कुल। तो हमें रोबोट्स नहीं बनाने, मशीन नहीं बनानी है। उन्हीं सब चीजों को लेकर के होलिस्टिक डेवलपमेंट जो आपने बताया कि वो हम लोग को करना है। और देखिए डॉक्टर साहब ने बताया ना कि हम एक ऐसा माइलस्टोन सेट करना चाहते हैं जो मेरठ ही नहीं, दिल्ली और गाजियाबाद में भी वो लोग बोले कि यार वो उन लोगों ने एक माइलस्टोन सेट किया है। वो वाकई में एक स्कूल ऐसा होना चाहिए। ठीक है, गार्जियन, हर कोई गार्जियन फीस देना चाहता है, बिल्कुल देना हर कोई गार्जियन फीस देता है हर स्कूल की, लेकिन अप्रोच क्या होती है कि मेरे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ कलेक्शन आ जाए। हमारी जो अप्रोच है वो सिर्फ ये है कि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वालिटी एजुकेशन किस तरीके से देनी है। मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है मेरे पास क्या रहा, वो तो आना ही है, आता ही है सबके पास में, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। भाई एक सर्विसेज का पार्ट है, कोई भी चीज किसी को दी जाती है, किसी से ली जाती है, तो उसके बदले में कुछ ना कुछ पे किया जाता है। लेकिन हमने कहा ना, हमें उस चीज पे चर्चा ही नहीं करनी। हमें चर्चा किस चीज पे करनी है? हमें चर्चा करनी है कि हमें इसका विकास, समग्र विकास किस तरीके से करना है, हमें इस बच्चे को किस तरीके से नीचे से उठा करके ऊपर ले जाना है। बहुत से स्कूल से वो कहते हैं कि एक एंट्रेंस कराते हैं कि 90% वाले बच्चे को ही हम लेंगे। जी जी जी। क्यों भाई, 70% वाला बच्चा कहाँ जाएगा? आप ही देखिए ना, जो 70% अगर किसी का है, 70% वाला स्टूडेंट है, अगर वो उसमें नहीं लेकर गया तो उसका मतलब क्या उसको अधिकार नहीं है ये सब चीजें सीखने का? बिल्कुल अधिकार है। एक गांव से अगर बच्चा निकल करके आ रहा है, हो सकता है उसका कम्युनिकेशन अच्छा ना हो, उसकी जो लैंग्वेज है उसमें एक देसी टच हो, देसी टोन हो उसकी, क्या उसको अधिकार नहीं है कि वो निकल करके आगे आए और वो अच्छी एजुकेशन प्राप्त करे? तो हमारा उद्देश्य यह है कि हमें हर किसी बच्चे का विकास करना है। जो भी हमारे पास आ रहा है, हमें उसको उस लेवल पर लेकर के जाना है कि कोई भी किसी भी बेस्ट स्कूल का बच्चा भी खड़ा होकर के उसके साथ में कंपटीशन करके दिखाइए, बोलिए कि हम अपने बच्चे को खड़ा करेंगे वहां पर और कहेंगे कि इसके साथ कंपटीशन आप करके दिखाइए। क्या बात है। ऐसा एक मतलब हम एक नई पीढ़ी को इस तरीके की शिक्षा देना चाहते हैं और हम इसमें कामयाब धीरे 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 हो रहे हैं और हम होंगे, क्योंकि इसी तरीके की चीजें हमारे से गार्जियन चाहते हैं कि एक समाज में ये सब चीजें आनी चाहिए, उसी पे हम काम कर रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छी सोच है आप लोगों की, और स्कूल्स की तो मैं कह सकती हूँ काफ़ी विजन बहुत क्लियर है कि हमें कैसे लेके जाना है। जैसे अभी आपने बात की थी कि पेरेंट्स की गांव से, क्योंकि कहीं ना कहीं गांव से जो पेरेंट्स आते हैं उन्हें डर लगता है कि हमारा बच्चा एडजस्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। और साथ में जब स्कूल्स में जब जाते हैं उनके साथ, जो आपने भी बहुत स्कूल्स में देखा होगा ना कि एक क्वालिटी, एक होता है कि एक करियर वाला जिस बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग कर रहा है, उसका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा है, तो उसे एक अलग ट्रीटमेंट मिलता है। और एक गांव से, तो जैसे सर ने कहा सबको अधिकार है,
तो आपका स्कूल BIT ग्लोबल स्कूल्स ऐसे पेरेंट्स को कैसे टेक केयर करता है, उनको कैसे पैम्पर करता है, मैं उसके बारे में जानना चाहूंगी। पर्सनल बोल केस देता हूँ स्टडी बस। में इसको बताता हूँ। मैं एक चीज बोल देता हूँ, मतलब जैसा आपने कहा ना, इसमें क्या होता है, एक समाज में ना एक मैसेज चला गया है कि जो इंग्लिश बोलता है शायद वो अच्छा है, कि अगर इफ आई एम नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश दैट आई एम नॉट अ गुड पर्सन। राइट, ये होता है, मैं अगर स्कूल्स नहीं में बोल होता पा है। रहा हूँ, इंग्लिश अच्छी नहीं बोल पा रहा हूँ, या मेरा कम्युनिकेशन अगर अच्छा नहीं है, या किसी बच्चे का अच्छा नहीं है, तो इट मींस दैट ही इज नॉट अ गुड पर्सन, राइट, ही इज नॉट अ गुड स्टूडेंट। तो ये जो एक अप्रोच समाज की बन गई है, ये समाज को सोचना चाहिए, और हम इस चीज पे भी काम कर रहे हैं कि इस भाषा सिर्फ एक माध्यम है राइट, हमें अपने विचारों को आदान प्रदान करने का, लेकिन एक पैरामीटर ये सेट नहीं हो जाना चाहिए कि अगर इस बच्चे से, मतलब गांव से कोई बच्चा आया और इससे इंग्लिश अगर ये नहीं बोल पा रहा है, तो इट मींस दैट ही इज नॉट कैपेबल टू गेट द राइट एजुकेशन। राइट, ऐसा नहीं होना चाहिए। True. तो उन सब चीजों पे भी हम काम कर रहे हैं, हमें उस बच्चे को वहां लेकर के आना है, और हम लेकर के आएंगे डैम से हो। बाकी अभी डॉक्टर साहब आपको इस चीज को कंटिन्यू करेंगे कि कैसे करना है। नहीं बिल्कुल, केस पे स्टडी ही मैं आपको बताना चाह रहा था कि मैं अपनी ही बात लेता हूँ कि इफ इट कम्स अबाउट कम्युनिकेशन, हमारी जो स्कूलिंग हुई है एक वो बहुत ही सिंपल से, बहुत ही साधारण से, मतलब किसी टाइम पे उस पर तिरपाल थी, उसी स्कूल से मैंने अपनी स्कूलिंग की है। यूपी बोर्ड स्कूल है, आई हैव डन माय 10th फ्रॉम देयर, देन आई वेंट टू ए प्लेस फाइन जहाँ पे बड़ौत, मैं आपको कहता हूँ, यहाँ पे हिंदी भी अच्छी नहीं बोली जाती है, आप इंग्लिश की तो बात छोड़िए। वहाँ पे 3 वर्ष का मैंने डिप्लोमा किया है। आप शायद चाहेंगे कि यांत्रिक अभियंत्रण, मतलब एक इतनी अच्छी हिंदी में है ये कि शायद लोग जानते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैंने अपना डिप्लोमा किया है, यहाँ पे प्योर हिंदी में किया जी। ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ से आए हैं, व्हेन इट कम्स अबाउट कम्युनिकेशन। और उसके बाद मैं आपको कहता हूँ, लास्ट 18 years से आई हैव बीन ट्रेनिंग पीपल हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू ड्रेस अप, हाउ टू हैव ए परफेक्ट बॉडी लैंग्वेज, हाउ टू हैव एनर्जेटिक लैंग्वेज, ये सब चीजें कैसे डेवलप। तो अगर एक यूपी बोर्ड का बच्चा है गांव से निकल के, ठीक है ना, आफ्टर डूइंग मोस्ट ऑफ हिज एजुकेशन फ्रॉम हिंदी, इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकता है, इट इज नॉट ए चैलेंज। मैं आपको बताऊं दिक्कत कहाँ पे है। सीबीएसई से भी बच्चा निकल रहा है, आईसीएसई बोर्ड से निकल रहा है, यूपी बोर्ड से भी निकल रहा है, लेकिन सिर्फ हम यूपी वाले बोर्ड वाले बच्चों को मान लेते हैं कि शायद इसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, जबकि सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के भी बच्चे जो इंग्लिश बोल रहे हैं उसमें परफेक्शन लेवल नहीं है। राइट। हमने इस चीज को देखिए, आई बिलीव इन सिंपल की 3 वर्ड्स में मैं आपको बताता हूं। इसको हम बोलते हैं आई डू यू सी, सेकेंड वी डू इट टुगेदर, थर्ड यू डू आई सी। दैट मीन्स स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। राइट। कि हम मान के ही नहीं चलते कि हमारा बच्चा कहां से आ रहा है, उसकी इंग्लिश अच्छी है या नहीं है। हम हर बच्चे को बिल्कुल बेसिक लेवल से स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देते हैं। बच्चे का जो टाइम टेबल में जाता है उसमें अलग से लेक्चर मेंशन है स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। जब बात आती है कि बच्चे को एक ग्लोबल सिटीजन बनना है, तो यस, इंग्लिश प्लेज अ वेरी पिवटल रोल। राइट। क्योंकि ग्लोबल सिटीजनशिप की बात आती है तो बच्चा ऐसे लोगों से बात करेगा, दोज हु मे नॉट नो हिंदी, उनको हिंदी के ज्ञान नहीं होगा, लेकिन कम्युनिकेट तो करना है। राइट। तो इंग्लिश डेफिनेटली एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, यूनिवर्सल लैंग्वेज है, तो कम्युनिकेट करना इजी होता है। हम अपने बच्चे की हैंड होल्डिंग दे रहे हैं, मेंटोरिंग दे रहे हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग दे रहे हैं हाउ टू कम्युनिकेट। लिटरेरी क्लब उसमें हेल्प करेगा, प्लस लेक्चर जो हम दे रहे हैं वो बच्चे को सिर्फ स्पीकिंग इंग्लिश, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बॉडी लैंग्वेज, टोन कैसे बिल्डअप करनी है, अच्छी वोकैबुलरी पे कैसे करना है, एक्सेंट कैसे बिल्डअप करना है, हम नहीं मान के चलते वो यूपी बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से है, गांव से, शहर से है। हम बिल्कुल नीचे कदम से उठाएंगे, उसके साथ चलेंगे और उसको वहां तक लेके जाएंगे जहां तक एक टॉप वर्ल्ड क्लास स्कूल का बच्चा जो लेवल ऑफ कम्युनिकेशन रखता है वो हमारा बीआईटी ग्लोबल स्कूल का बच्चा करेगा। क्या बात है, ये सोच होनी भी चाहिए सर। OLQs की हम बात करते हैं, मतलब कई बार आप पूछते हैं कि भाई आप कैसे जानेंगे कि ये बच्चा अच्छे से पढ़ा लिखा है, तो हम बात करते हैं OLQs पे, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। हमारे हर बच्चे के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ इस पूरे को, आप कहेंगे कॉल टू एक्शन दीजिए मेरे को कि सर आपने पूरी स्कूल में क्या कर रहे हैं, मुझे कुछ 2-3 शब्दों में बताइए। तो वी आर वर्किंग टू जनरेट OLQs, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज जी। हम हर बच्चे के अंदर वो क्वालिटीज डाल रहे हैं कि उसको एक ऑफिसर वाली फीलिंग हो, वो उसी ग्रेविटी के साथ लोगों से बात करे, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाए, अपना कम्युनिकेट करे, अपनी चीजों का खुद ध्यान रखे। घर पे जाके माँ बाप को ना बोलना पड़े कि बेटा किताब निकालो पढ़ो, बेटा अपनी ड्रेस सही जगह पे रखो, अपने शूज पॉलिश करो, अपना टाइम पे याद करो, अंकल आए हैं इनको पानी पिलाओ, मम्मी की जाके किचन में हेल्प करो। ये सारी जिम्मेदारी अगेन एज ए स्कूल हम लोग लेते हैं।
ये सारी की सारी इंडिपेंडेंसी OLQs के तरह हर बच्चे के अंदर हम डेवलप करके देंगे। इसमें हमें जीवन दर्शन लेक्चर सीरीज वो हेल्प करेगी, लिटरेरी क्लब वो हेल्प करेगा, और एक डायरेक्टर्स टच जी, मतलब आई ऑलवेज बिलीव कि मेरा हर एक बच्चे के साथ कम्युनिकेट होता क्या है, बीइंग ए स्कूल प्रिंसिपल, बीइंग ए स्कूल डायरेक्टर, हम क्लास नहीं ले पाते। वो सबसे आप ये माने कि सबसे एक ट्रेंड पर्सन जिसको हर बच्चे के साथ कनेक्ट होना चाहिए वही डिस्कनेक्टेड हो गया। जी जी जी, दैट इज वेयर वी अगेन वर्क। डायरेक्टर टच में मेरा एक लेक्चर हर बच्चे के हर क्लास के साथ मेंटेन्ड है। कोई भी कितना इंपॉर्टेंट पर्सन क्यों ना है, अगर मेरा लेक्चर है तो मैं टाइम पे अपने लेक्चर में जाता हूँ, और डायरेक्टर टच के थ्रू ये सारी चीजें हर बच्चे के अंदर इनकलकेट कर रहे हैं हम बाय डूइंग इट। तो वी आर नॉट सेइंग बिग वर्ड्स, वी आर डूइंग स्मॉल एक्शंस व्हिच आर ब्रिंगिंग द एक्सपेक्टेड फ्रूट एंड दैट वी आर गोइंग टू डू। क्या बात है, काफी अच्छा लग रहा है मुझे तो आप सबसे बात करके कि एक स्कूल इतना भी सोच सकता है। सबसे मेन पॉइंट ये होता है कि जो हम सोच रहे हैं ना, वो चीज एक स्कूल सोच रहा है, एक पेरेंट्स को सोचनी चाहिए वो चीज आप लोग सोच रहे हैं, तो इससे अच्छा हमें आपसे बियॉन्ड सोचा। देखिए इस फॉर्मेट जो आज हम कर रहे हैं उसका फॉर्मेट है कि आप क्वेश्चनिंग करेंगे, हम लोग आंसर करेंगे। मैं थोड़ा सा रिवर्स करना चाहूंगा इस प्रोसेस को। आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन बिकॉज यू आर आल्सो अ पेरेंट। मैं चाहूंगा हम बात कर रहे हैं कि मेरा बच्चा एक स्कूल में जाए, वहां पे अच्छे से डेवलप हो, सो दैट ही कैन बिकम सक्सेसफुल। एम आई राइट? बहुत सिंपल भाषा में आप ये बताइए, व्हाई एवरीबॉडी वांट्स टू बी सक्सेसफुल? मैं इसमें अब क्या बताऊंगी आपको। एग्जैक्टली, पीपल गेट ब्लैंक ऑन दिस, राइट, कि सक्सेसफुल होके क्यों, सक्सेसफुल होना क्यों चाहते हैं? इंपॉर्टेंट, एंड मैं आपको बहुत सिंपल आंसर देता हूं। बिल्कुल, एवरीबॉडी वांट्स टू बी सक्सेसफुल सो दैट दे कैन बी हैप्पी। हैप्पीनेस इज द सीड। हर कोई सक्सेस इसलिए पाना चाहता है कि वो खुश हो जाए, बिल्कुल, वो खुश रहे और वो खुश रखे। दैट मीन्स हैप्पीनेस लाइज इन दैट। हम इस प्रोसेस को ही फिल्ड विद हैप्पीनेस करते हैं। हमारा हर बच्चा जो सीख रहा है, he should enjoy the process of learning. हमारा हर टीचर जो सिखा रहा है, he should enjoy the process of teaching. हम जब ट्रेनिंग दे रहे हैं, we should enjoy the process of training. और पेरेंट जब अपने बच्चे को बात कर रहा है, उसके साथ बैठ रहा है, तो he should enjoy the process of parenting. राइट। तो हैप्पीनेस क्वेश्चन, वो एनर्जी जिसकी आप अभी बात कर रही थी कि एनर्जी में फील कर रही हूँ, वो एनर्जी और वो हैप्पीनेस, हमारा बच्चा अगर वो खुश है तो ध्यान रखिए कितना भी बड़ा जीवन में संघर्ष क्यों ना आ जाए, जो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में खुश रहना, शांत रहना जानता है, वो हर परिस्थिति से निकल जाएगा। बिल्कुल राइट, ये आपने बहुत सही बात कही कि अगर हम खुश रहना सीख लेते हैं। एक होता है कि भीड़, कौन सा एक होता है कि भीड़ जहाँ एक चलती है, भेड़ जिधर चलती है सब उधर ही चलना शुरू कर देते, भेड़ चाल वाली कहानी। तो वो चीज आप नहीं सिखा रहे हैं, ये सबसे मस्त पॉइंट है कि आपको अपने अंदर स्किल्स को सर्च कर विशेष काम कर रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कार, मैंने पहले भी बताया। बिल्कुल, हाँ, हम शिक्षा पे काम कर रहे हैं, हम स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य से मतलब हमारा ये है कि बच्चा सुबह स्कूल में आए, पढ़े, और दोपहर बाद में जब उसकी छुट्टी हो जाए, फिर हम उस बच्चे को वहीं, अभी हम इस बात को भी मतलब उसमें हमारे प्लानिंग में है कि हम बच्चे को पूरा दिन एक बैग फ्री एजुकेशन देना चाहते हैं। कि बच्चा सुबह को आएगा, स्कूल में रुकेगा, पढ़ेगा, वहीं से उसको बैग, बुक्स सब वहीं पे प्रोवाइड होंगी। 1 बजे जब स्कूल की छुट्टी होगी, बैग, कॉपीज और जो उसका है बुक्स है वो सब वहीं जमा हो जाएंगी। उसके बाद बच्चा फिर 4 बजे तक हमारे साथ में, 5 बजे तक वहीं रहेगा, वहीं पर खेलेगा, वहीं खाएगा, और वहीं पर उसको जो क्लासेस जो घर जाकर के पढ़ाई करनी थी वहीं पढ़ाई करेगा, और शाम को 5 बजे खेल के थक करके घर जाकर के सो जाएगा। इस मोबाइल से अगर छुटकारा पाना है तो हमें इस तरीके के स्टेप्स लेने पड़ेंगे, और इसके लिए गार्जियन को भी कहीं ना कहीं हमारा सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर वो चाहते, देखिए कहते हैं ना, आपने देखा होगा कुछ जगह पर अभी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। वहां पर क्या करते हैं, जब हमारा खान पान सिस्टम जब खराब हो जाता है बड़ा, तो कहते हैं आप 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए यहाँ आइए, और हम आपको जो है एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट यहाँ पर देंगे। उसमें शुद्ध आपको खाना मिलेगा, लौकी की सब्जी मिलेगी, जी जी जी, और आपका यहीं पे ट्रीटमेंट किया जाएगा, नीति क्रिया वगैरह ये सब चीजें, मतलब एक जो होता है आयुर्वेदिक उपचार में, ये सब चीजें हम यहाँ पर करेंगे। वो क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि आप यहाँ आइए, हम यहाँ पे जो भी आपकी बॉडी को डिटॉक्स करना है वो हम इस तरीके से करेंगे, क्योंकि हम घर रह करके ये सब चीजें नहीं कर पाते। तो ऐसे ही बच्चा जब तक घर रहेगा, वो घर जाकर के इस मोबाइल को छोड़ ही नहीं पाएगा। तो हम इस पैटर्न को डे बोर्डिंग पर लेकर के आना चाहते हैं, और लेकर के आ रहे हैं, आ चुके हैं जी। कुछ गार्जियंस ने हमको अपनी सहमति प्रदान कर दी है कि आप हमारे बच्चे को यहीं पे रखिए, और जब बच्चा यहाँ रहेगा
सिर्फ उसका ध्यान पढ़ाई पर रहेगा और हम्म। बाकी टाइम में उसको हम खिलाएंगे, खेलेगा, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट यानी फिजिकल डेवलपमेंट उसका होगा। सुबह सुबह जब वो आएगा, प्रार्थना होगी और यज्ञ होगा तो उसके अंदर जो कहते हैं ना ऊर्जा का प्रवाह है वो अपने आप ही पॉजिटिव रहेगा। तो जब बच्चे एक शुरू से लेकर के जब नर्सरी क्लास से, प्री नर्सरी से बच्चा 12th क्लास तक यही जब चीजें सीखेगा तो आप बताइए उसके अंदर कहाँ तनाव वाली चीजें आ जाएंगी। उसको एक अच्छा पैकेज मिल जाता है और फिर भी वो तनाव में है, तो वो तनाव तो खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि उसको पता होगा कि मेरी सोच क्या है, मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागना है, मुझे ओवरऑल चीजें, अगर मुझे कोई भी चीज मिल रही मतलब उसको हैप्पीनेस कैसे मिलनी चाहिए, उसको वो पता होगा कि हाँ खुशी इस चीज में है, ना कि इस भौतिकवादी में। तो सही बात है, ये हमारा प्रयास है और देखते हैं, देखिए हम प्रयास कर रहे हैं और जितना मुझे लगता है कि धीरे धीरे हम अपनी चीजों को एक समाज तक, जनता तक, जहां तक भी जो एक लोगों तक हम इस मैसेज को पहुंचाएंगे, गार्जियंस तक पहुंचाएंगे और लोग इस बात को समझेंगे भी अब वो हमारे साथ में जुड़ रहे हैं और आ रहे हैं। मैं इस विषय पे बताता हूँ, जी। एजुकेशनल पर्सपेक्टिव ये हमारे दीपक सर और मोनू सर दोनों का एक बड़ा अच्छा एजुकेशनल पर्सपेक्टिव है। इसको हमने नाम दिया तथास्तु। तथास्तु, वाओ, तथास्तु, मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स। राइट। आज के टाइम पे इतनी ज्यादा एजुकेशन महंगी होती जा रही है, कहीं ना कहीं मदर एंड फादर बोथ गेट इनटू वर्किंग, राइट। वो शाम को 5 बजे 6 बजे फ्री होते हैं, टेंशन भी होती है, स्ट्रेस भी होती है, थकान हो जाती है, प्लस जैसा भी दीपक शर्मा जी बता रहे थे पीछे की एक ईंटों का जंगल बन गया, दैट मींस जो हमारे प्लेइंग एरियाज है, प्लेइंग फील्ड है, उनकी कमी हो गई। अब ये एक ऐसी प्रॉब्लम बच्चों के अंदर क्रिएट कर रहा है जिसकी वजह से बच्चा मोबाइल की तरफ, डिजिटल वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। इस चीज को सोल्यूशन देने के लिए हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसका नाम है तथास्तु मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स। बिल्कुल सही बात है, हमने 1:30 बजे बच्चों की स्कूल की छुट्टी कर दी। उसके बाद जो भी बच्चे हमारे साथ इस ASP में आफ्टर स्कूल प्रोग्राम में जुड़ते हैं वो हमारे BIT ग्लोबल स्कूल के बच्चे हैं और ये हमने बाहर के लिए भी डोर्स ओपन किए हैं। ओके। वो बच्चे हमारे साथ आएंगे, जुड़ेंगे। 1:30 बजे के बाद हम उनको एक बहुत हेल्दी एंड हाइजीनिक मील प्रोवाइड करेंगे, उनको एक नैप टाइम हम प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद बच्चा 20 मिनट का 30 मिनट का एक नैप लेगा और लगभग 1 घंटे बाद हेल्दी मील और नैप के बाद हमारा प्रोसेस स्टार्ट होगा। पहले बच्चे का जितना भी सब्जेक्टिव अप्रोच है, जो उसका होमवर्क है, जो कॉपी में उसको काम दिया है, लर्निंग का काम दिया है, उसको हम 1-to-1 काउंसलिंग के थ्रू, सपोर्ट सिस्टम के थ्रू बच्चे का प्रोवाइड करेंगे। 1 घंटे में, 1.5 घंटे में वो काम खत्म होगा। उसके बाद जो भी बच्चा जिस स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, अगर वो आर्चरी में इंटरेस्टेड है, हमारा स्कूल ऐसा है जो बच्चों को आर्चरी भी सिखा रहा है। क्या बात। अगर वो शूटिंग में इंटरेस्टेड है तो हमारी शूटिंग की होगी, फुटबॉल में इंटरेस्टेड तो हमारी फुटबॉल अकेडमी है, क्रिकेट में इंटरेस्टेड है हमारे पास क्रिकेट अकेडमी है, बच्चा लॉन टेनिस में इंटरेस्टेड है, लॉन टेनिस हमारे पास है, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, स्विमिंग, एथलेटिक्स, लंबी कूद, ऊंची कूद, शॉर्ट पुट थ्रू, जैवलिन थ्रू, आप नाम लीजिए, सारे प्रीमियम स्पोर्ट्स हम लोग करें। हम हर बच्चे को हैंड होल्डिंग देंगे और उसमें नेशनल लेवल कोचेस के द्वारा बच्चे को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। क्या बात है। अभी लास्ट अगर आप पिछले 1 महीने का न्यूज़पेपर उठाएं तो आपको मिलेगा हमारे BIT ग्लोबल स्कूल के बच्चे क्रिकेट एकेडमी में देश के लेवल पे नाम रोशन कर रहे हैं, किक बॉक्सिंग में इंटरनेशनल फेम लेके आ रहे हैं, गोल्ड मेडल लेके आ रहे हैं। बात करते हैं एकेडमिक्स की तो हमारे बच्चे IIT लेवल पे 99 परसेंटाइल, 99.4 परसेंटाइल की लाइन लगी हुई है हमारे स्कूल में, जो बच्चे IIT लेवल पे ये जीत के आए हैं। नीट की बात करते हैं, CUET की बात करते हैं, ये सारी चीजें हम बच्चे को, क्योंकि पेरेंट्स के पास एक तो समय नहीं है, दूसरा आस पड़ोस में वो फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। जी। हम हमेशा कहते हैं वी बिलीव इन टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। जिम्मेदारी हमारी है। उस बच्चे को एक अच्छा खेल, उस बच्चे को एक अच्छा एनवायरनमेंट, उस बच्चे को अच्छा खाना, उसका बच्चे का कैरेक्टर डेवलपमेंट और डिसिप्लिन, ये सारी चीजें हम स्कूल के बाद भी करेंगे। 1:30 बजे छुट्टी होने के बाद हमारे स्कूल के गेट बंद नहीं होते, बल्कि उनके लिए भी खुल जाते हैं जो डेली बेसिस पे हमारे स्कूल का पार्ट, जो स्कूल में नहीं आ रहे। क्या बात है। हमने उनके लिए और 1:30 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक, 8 बजे तक हम बच्चे के साथ खड़े हैं, ताकि वो जिस भी फील्ड में अपने आप को जिस मुकाम तक पहुंचाना चाहता है, हम उसको उस लेवल की सर्विसेज, कोचेस, टीचर्स, फैसिलिटीज प्रोवाइड करा पाए स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर में। 7 एकड़ से ऊपर में हमारा ये कैंपस है, तो एक बहुत बड़ा लैंड रिसोर्स हमारे पास है, वेल बिल्ट अप एरिया हमारे पास है, बिग प्लेग्राउंड्स हमारे पास है। वी वेलकम होल हार्टेडली एवरी सिंगल पेरेंट जिनको लगता है कि हम अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं, क्या कोई ऐसा टीचर मिलेगा, क्या कोई ऐसा स्कूल मिलेगा जो मेरे बच्चों के लिए वो काम कर पाए जो माँ बाप का रोल भी अदा कर पाए। वी वेलकम देम बीइंग एन BIT ग्लोबल स्कूल। क्या बात है, मतलब आपने तो
सबकी टेंशन ही खत्म कर दी अब सबसे बड़ा प्रोसेस आ जाता है कि इसका एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है बीआईटी ग्लोबल स्कूल्स का। एडमिशन प्रोसेस बहुत सिंपल है। इट स्टार्ट्स विद रजिस्ट्रेशन। लोग ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं घर पे बैठे हुए। जी जी। लोग ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आई इनवाइट, वैसे पर्सनली अगर आपको एक्सपीरियंस करना है, मैं भारती जी आपको भी इनवाइट करता हूँ कि आप एक बार स्कूल में आए और आप ये देखेंगे कि शायद आपको जो किसी दूसरे स्कूल में चीजें नहीं दिखती हैं वो आपको हमारे यहाँ पे बच्चे करते हुए मिलेंगे। बिल्कुल। मतलब एक्सपीरियंसेस, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लीजिए। रजिस्ट्रेशन के बाद हम बच्चे को सिलेबस प्रोवाइड कराते हैं उस रेस्पेक्टिव क्लास का, टू फाइंड आउट कि बच्चे का अभी लेवल क्या है जी। वो एक बच्चा एंट्रेंस एग्जाम देता है, एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे हम बच्चे को एडमिशन देते हैं। एडमिशन की बात करें तो हमने कुछ स्पेशल डिस्काउंट जो कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए वो हम देते हैं। 25% हम RTE के थ्रू देते हैं, दैट मींस फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यहाँ पे बच्चा पढ़ रहा है। आप ये देखिए, राइट टू एजुकेशन के थ्रू 25% बच्चा हम राइट टू एजुकेशन के थ्रू लेते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी इंडियन आर्म्ड पर्सोनल, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का एक हिस्सा है और वो हमारे देश की सेवा कर रहे हैं तो उनके बच्चों की सेवा हम करेंगे, उनके लिए 25% डिस्काउंट है। अगर कोई सिंगल मदर है उनके लिए 25% डिस्काउंट है। अगर कोई ओनली गर्ल चाइल्ड है उनके लिए 25% का डिस्काउंट है। मतलब ये कोई भी स्कूल नहीं दे रहा है। हम जैसे दीपक जी ने, हमारा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। कोई भी काम आप अच्छा करते हैं तो इतना पैसा आ जाता है कि आपकी आजीविका चल सके। जी जी जी। हमारा काम वो माइलस्टोन डेवलप करना है जहाँ पे लोग हमें एज ए लीडर देखें और हमें फॉलो करें कि हमें ऐसा स्कूल बनना है, एक एज ए एजुकेटर बनना है। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो जहां पे बात आती है एक पॉकेट फ्रेंडली एजुकेशन की, वी आर प्रोवाइडिंग इट। ऐसे लोग जिनको लगता है कि फाइनेंशियली कंस्ट्रेंट्स हैं उनके लिए स्पेशल स्कॉलरशिप एग्जाम प्रोवाइड कराते हैं। और प्लस जो भी हमारे यहाँ के बच्चे हैं जो अपनी क्लास के स्कॉलर्स हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो किसी और फील्ड में हो या खुद एजुकेशन में सब्जेक्टिव चीजों को लेके हो, उन सभी बच्चों को एक स्पेशल डिस्काउंट मिलता है। इफ योर चाइल्ड हैज सिक्योर्ड मोर देन 90%, तो बच्चे को अगले साल की फीस में एज ए रिवॉर्ड, एज ए एप्रिसिएशन, एज ए पर्क बच्चे को अगले साल की फीस में छूट मिल जाएगी। सो दैट एक हेल्दी एटमॉस्फेयर, हेल्दी कंपटीशन जनरेट हो। क्या बात है, मतलब आपने इतनी अच्छी बात कह दी। मैं सोच ही नहीं सकती कि हम भी नहीं सोच पाते। सिंगल मदर कौन सोचता है? चलो आर्मी के लिए लोग सोचते हैं कि हमारे देश की सेवा कर रहे हैं, उनके लिए सोचते हैं। आप सिंगल मदर के लिए, सिंगल मदर, जब ये स्कूल, बिल्कुल, ये जब ये स्कूल सोचता है ना तो उसका विजन बहुत क्लियर है। मैं तो कहूँगी कि ऐसे स्कूल्स के साथ मैं बहुत दूर हूँ, नहीं तो मैं अभी एडमिशन करा देती तुरंत। मतलब इतना सोचना, मैं एज ए पेरेंट्स भी नहीं सोच पाऊंगी कि मैं अपने बच्चे के लिए क्या करूँ। जो स्कूल सोच रहा है, ठीक है, तो मैं नहीं पता तुम्हारा बच्चा क्या करेगा, वो स्कूल सोच रहा है, हम देखेंगे क्या करना है, कहाँ इसका इंटरेस्ट है। हैंड्स ऑफ है आप लोगों के लिए कि आप इतना सोच रहे हैं समाज के लिए। और जो भी पेरेंट्स इसको सुन रहा है, सोचिए मत, जाइए और एडमिशन कराइए, बहुत ज़रूरी है। इतना मुझे नहीं लगता, मैं दिल्ली NCR में बैठी हुई हूँ, कि ऐसा कोई स्कूल है जो सोचता है, एक पेरेंट्स, एक गार्जियंस, कोई नहीं सोच सकता कि मेरा बच्चा क्या करेगा, वो स्कूल सोच रहा है। तो जाइए और एडमिशन कराइए। इतनी फैसिलिटी मुझे नहीं लगता कहीं मिलने वाली है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मतलब हमारा प्रयास यही है कि हम वो सब चीज़ें दें जो वाकई में एक समाज की, एक गार्जियन की ज़रूरत है कि ये होना चाहिए। चूंकि वो पैसा तो खर्च कर रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा जी, तो हमारा उद्देश्य यही है कि वो आए, आकर के देखें और समझें कि जो हम देना चाह रहे हैं क्या हम वाकई में दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। हम ये भी नहीं कह रहे, देखिए यहाँ हम बैठ करके बोल रहे हैं, मैं बोलता हूँ आप आइए, आकर के देखिए, पहले फील कीजिए डिफरेंस। आप बच्चा तो कहीं ना कहीं पढ़ ही रहा है, लेकिन आप आकर के फील कीजिए कि हाँ, ये जो बोल रहे थे, जो इनकी अप्रोच है, जो इनकी सोच है, वो वाकई में यहाँ पर है या नहीं है, तो वो आपको दिखाई देगी। स्कूल में किस तरीके का डिसिप्लिन है, जो हमने बात की थी, एनसीसी हमारे पास में है। एनसीसी एक अपने आप में, अगर हम बात करें कि प्राइवेट स्कूल्स में एनसीसी नहीं मिलती है, नहीं मिलती सरकारी। अगर डिसिप्लिन एक जीवन में किस तरीके से आना है तो एनसीसी हमें बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ सिखाती है। तो हमारे पास एनसीसी भी है। इसके अलावा अबेकस एंड वैदिक मैथमेटिक्स क्लासेस, अगर आप हर स्कूल के बाद पेरेंट्स बाहर से कराते हैं अबेकस एंड वैदिक मैथमेटिक्स, और उसके लिए 20 से 30 हजार रुपए एक साल में खर्च, एक लेवल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट टू एवरी स्टूडेंट वी आर प्रोवाइडिंग। क्लास 6 ऑनवर्ड्स अगर आपका बच्चा IIT क्लियर करना चाहता है तो उसके कहीं ना कहीं कोर्स में वो स्पेशल चीजें ऐड होने लगती हैं जो बच्चों को IIT के लिए, CUET के लिए, नीट के लिए तैयार करें। हम क्लास 6 ऑनवर्ड्स वो टच दे रहे हैं अगर आपका बच्चा इंटरेस्टेड है। बिल्कुल, ये तो आपसे है कि मतलब हम वाकई में कुछ अच्छा देने के लिए तैयार हैं, एक सोसाइटी के लिए, एक बच्चे के लिए हम करने के लिए तैयार हैं। हमारा डेडिकेशन है और हमारा उद्देश्य है और हम कर रहे हैं जी।
बस देखना ये है कि हम अब इस मैसेज को कहाँ तक गार्जियन तक पहुंचा पाते हैं और वो हमारी इस फ्रिक्वेंसी से मैच कर पाते हैं या नहीं। मैं तो एज क्योंकि जो भी हमारा मिशन है, जो हमारा विजन है, उस फ्रिक्वेंसी से मैच करना उस गार्जियन की फ्रिक्वेंसी के साथ में, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हम जैसे ही जिस दिन उस फ्रिक्वेंसी से हम मैच कर जाएंगे तो आप यकीन मानना कि मेरठ नहीं, मैं दिल्ली एनसीआर के स्कूल्स में हमारा नाम होगा और हम बताएंगे कि वाकई में यहाँ पर कोई क्वालिटी एजुकेशन है जो कहीं और प्रोवाइड नहीं कराई जा रही है। जो शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कार, ये हमारा कहते हैं ना एक मोटो है, हमारा मोटिव है, हमारा लोगो है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कार, ये तीनों चीजें हम बच्चे को देंगे। बिल्कुल, मैं आपकी एनर्जीज और सर का जो विजन है ना, जब बात आती है ना कि फीस को लेके नहीं, जैसे डिस्काउंट्स की जब बात की ना, वहाँ पे आप बात जब एक मेरे तो दिल को एक ही चीज़ टच कर गई कि कोई नहीं सोचता सिंगल मदर है या एक सिंगल चाइल्ड जो बेबी है गर्ल, उसके लिए सोचना स्कूल को क्या फर्क पड़ता है, आप मुझे ये बताइए। मैंने भी बहुत अपने बच्चों को दिया, या तो सरकार सोच रही है या हम सोच रहे हैं। हाँ, तो वही, ये जब आपकी सोच है ना, तो मैं कह सकती हूँ अगर आप लोग भर भर के कमेंट करिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या तो मोदी जी कह रहे हैं या हम कह रहे हैं। बिल्कुल, अगर आप भर भर के कमेंट करिए, आप कहोगे कि भारती जी आपने चलो पॉडकास्ट में ये सारी चीजें कह दी, आप जितने ज्यादा आपके कमेंट आएंगे मैं स्कूल्स में जाके पूरा वीडियोस बनाऊंगी और आप लोगों के साथ साझा करूंगी। ये सिर्फ आप लोगों की अप्रोच के साथ ही जाएगा कि सिर्फ हमने बातें नहीं की, हम दे भी रहे हैं। बिल्कुल, धरातल पे एक एक चीज जाके आपको हम उसका वीडियोस बनाएंगे सर, अगर आप लोगों की इजाजत रहेगी तो। देखिए, I simply believe action speaks louder than words. जी, What we have talked today is merely words. When you come and experience it, you will find कि शायद I always believe in providing more than what is expected or what has been said. मैं हमेशा बोलता कम हूँ और काम ज्यादा करने बिलीव करता हूँ। तो that is why I invite you कि आप जब आके एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको रियली में एक प्रीमियम एजुकेशन, एक पर्सनल टच एजुकेशन एट ए पॉकेट फ्रेंडली फी आपको मिलेगी। तो ये वाला काम हम अपने पेरेंट्स को दे देते हैं ना कि आप भर भर के जितने कमेंट करेंगे मैं वहां जाके आपका पूरा एक्सपीरियंस करूंगी कि हाँ, जो नितिन सर एंड दीपक सर ने बोला है क्या सच में है, जो हमने बातें की। वैसे मैं तो एक एनर्जी को बहुत अच्छे से एनालाइज करती हूँ कि एनर्जी कैसी है। एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, विजन बहुत पॉजिटिव है कि नहीं, मुझे जो मैं कह सकती हूँ जो इन्होंने बचपन में सोचा था, मुझे लग रहा है वो आपने यहाँ पे अपने ड्रीम्स को यहाँ पूरा कर रहे हैं, जो मुझे समझ में आया। एक सपने को जी रहे हैं अभी हम, जो हमने सोचा था ना कि ऐसा, देखिए कभी ना कभी हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव ये सब चीज चलती रहती है। कुछ कमियां हमने उस समय पे जो महसूस की कि ये वाकई में होना चाहिए एक बच्चे के लिए जी, वो हम सब चीजें आज जमीन पे आकर के कर रहे हैं। बिल्कुल, एक होता है ना, एक व्यक्ति है ठीक है बोल रहे हैं, लेकिन हम उस सपने को जी रहे हैं इस टाइम पे। मैं बिल्कुल बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, हम उस सपने को जी रहे हैं जो हमने सोचा था कि ये होना चाहिए, हमें नहीं मिल पाया या हमारे साथ अगर नहीं हुआ है तो इन बच्चों के लिए जरूर होना चाहिए जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, मैं समझ सकती हूँ। सर ने यूपी बोर्ड और यूपी बोर्ड जब बात ये आ गई ना तो समझ जाओ कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए। बच्चा कहाँ पहुंच सकता है, मतलब दैट इज रियली अनबिलीवेबल। और किसी भी बोर्ड का बच्चा, बशर्ते उसको सही गुरु, सही गाइडलाइंस मिले। और मैं आपको बताऊंगा, मतलब फ्रॉम ए डे 1 टू टिल डे, ना कोई और सपना रहा है, ना किसी और क्षेत्र में मैंने कभी कोई और काम किया है। मॉर्निंग से लेके रात को 9 बजे तक either I am taking education or I am giving education. In my education, I have done diploma in mechanical engineering, then I have done BTech in mechanical engineering, then I have done my MBA, specialized in human resource and information technology. I have done my MTech in industrial and production engineering. I have done my BEd. I have done my PhD. Wow. And all through these education, I have been a consistent, good education taker or giver. This is what I have done since the day 1 till day लास्ट ब्रेथ ऑफ माई लाइफ। सिर्फ एक अच्छी एजुकेशन, एक मीनिंगफुल एजुकेशन हर व्यक्ति तक पहुंचाने का उद्देश्य के साथ ही शायद मैं पैदा हुआ हूं और इसी उद्देश्य के साथ मैं इस दुनिया से जाऊंगा, एंड दैट आई विल डू एट एनी कॉस्ट। बिल्कुल, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सर जो मेरठ में आप प्लान किया है वो एनसीआर में भी लेके आइए प्लीज। आने वाले टाइम में हमारी फ्रेंचाइजी मॉडल पे काम करेंगे कि ये विजन हम चाहते हैं हर किसी व्यक्ति तक पहुंचे, तो फ्रेंचाइजी मॉडल पे हम लोग काम कर रहे हैं। जो लोग हमें ऐसे लोग मिलेंगे जो हमारी ही तरह की ऊर्जा रखते हैं, हमारी तरह की सोच रखते हैं, वो फ्रीक्वेंसी वाली जो बात कर रहे थे, जिस दिन वो मैच हो जाएगी हम उन लोगों को बीआईटी ग्लोबल स्कूल की फ्रेंचाइजी देंगे।
क्या बात है। मैं तो कहूँगी जिसने भी मिस कर दिया ना, वो समझ लेना कि आपने ना अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचा। जो मुझे फील हुआ सच में, मोबाइल से दूर करना पेरेंट्स इसके लिए क्या क्या नहीं कर रहा है। तो प्लीज़ जो भी इस वीडियो को देख रहा है, अगर आप चाहते हैं ग्राउंड लेवल पे जाके वीडियोस बनाए, मैं डेफिनेटली जाके बनाऊंगी। इसके लिए चाहे मुझे कैसे भी टाइम निकालना पड़े, आपके लिए मैं जाऊंगी। और प्लीज़ आप वहाँ जाके, जहाँ मेरठ से आप बिलोंग करते हैं, आसपास जाके पहले स्कूल विजिट करिए। इन्होंने सिंपल कहा, आप आके वहाँ देखिए, एक्सपीरियंस करिए कि आपको कैसा फील हो रहा है। क्योंकि एनर्जी दोनों सर की मैं बात करूँ बहुत पॉजिटिव है। और आप, मैं एज ए पेरेंट्स, आप पहले सर्च करिए, जाइए और एडमिशन आप कराइए, अपने बच्चे के अंदर चेंजेस देखिए, एक मौका दीजिए। और बड़ा अप्रोच, मतलब बहुत इजी है। हम लोगों का जो स्कूल है वो बाईपास पे है, मेरठ प्रतापपुर बाईपास, मेरठ दिल्ली बाईपास पे। कोई वहां पे किसी भी तरह का ट्रैफिक नहीं होता है। आप शहर के किसी भी हिस्से से 20-25 मिनट में वहां पे पहुंच जाते हैं। तो एट ए डिस्टेंस, यू नो, दैट इज वेरी मच अप्रोचेबल। बाकी 25+ बसेज है हमारी जो लगभग हर रूट पे चलती हैं। और सुभारती यूनिवर्सिटी के जस्ट नेक्स्ट हम लोगों का इंस्टीट्यूट चलता है, BIT ग्लोबल स्कूल, एंड वी ऑल वेलकम यू देयर। और मैडम एक बात और मैं बताऊंगा कि हम दिल्ली NCR में ही बैठे हुए हैं, मेरठ में हैं, चूंकि हमारे पास में 3 जिलों से बच्चे आते हैं मैडम। मोदी नगर गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में लगता है। मोदी नगर से बच्चा मेरठ जाता है पढ़ने के लिए। आपका बागपत से बच्चा आता है, वो मेरठ आता है पढ़ने के लिए, बागपत डिस्ट्रिक्ट से। और मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट से बच्चा मेरठ आता है पढ़ने के लिए हमारे पास में। वो तभी आ पा रहा है जब हम उसको कुछ अच्छा दे रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि देखिए, हो सकता है मुजफ्फरनगर और बागपत से तो ये ठीक है, नियर बाई पढ़ रहा है कहीं, तो मेरठ आ गया पढ़ने के लिए। लेकिन अगर गाजियाबाद से बच्चा मेरठ आ रहा है, और वो भी स्कूल में, एक इंजीनियरिंग क्लासेस की बात अलग है, लेकिन अगर स्कूल में मेरे पास में गाजियाबाद से बच्चा मेरठ जा रहा है, तो इट मीन्स कि मेरी एक बस जो है गाजियाबाद से चलती है। तो इसका मतलब यह है कि मुझे कहीं ना कहीं जो मैं कर रहा हूँ उसमें थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन तो मुझे भी है कि हाँ, मैं कुछ अच्छा देना चाह रहा हूँ और मैं दे रहा हूँ। तो इसीलिए लोग मुझसे जुड़ रहे हैं और आ रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि आप, हम जो चीज़ बोल रहे हैं, आप एक बार आइए, आकर के देखिए और समझिए कि जो वाकई में ही हम बोल रहे हैं वो वहाँ प्रोवाइड कराया जा रहा है या नहीं। क्या क्वालिटी एजुकेशन पे हम काम कर रहे हैं? क्या हम संस्कारों की सिर्फ बात ही कर रहे हैं या वहाँ पर काम किया जा रहा है? बच्चे को एक, हम यज्ञशाला हमारे पास में है, वहाँ यज्ञशाला में प्रॉपर यज्ञ किया जाता है। हम इसको एक ऑडिटोरियम, हमारे पास में एक पूरा एक हॉल है, वहाँ पर भी बैठ करके हम यज्ञ का प्लान करते हैं। मतलब जो चीज़ हम कह रहे हैं ना, वो वहाँ सब चीज़ें हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप आइए, आकर के देखिए। और अगर आप चाहते हैं कि अच्छा, एक सही दिशा में एक समाज को ले जाया जाए और उसे एक नए समाज का निर्माण किया जाए, तो आप अपने बच्चे को हमें दीजिए। हम जिम्मेदारी लेते हैं और आपसे ये वादा करते हैं, आपको यकीन दिलाते हैं कि आपको कि जितनी भी दुविधाएं, जो भी शंकाएं मन में हैं, वो सब की सब हम दूर करेंगे और बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हम करेंगे। ये हमारा ध्येय है, ये हमारा आपसे वादा है। शर्मा जी, हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मिस कर दी है कि हम लोग के पास हॉस्टल फैसिलिटीज भी है, सेपरेट फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। ओके, तो इफ मैं ये पूछना भी चाह रही थी सर आपसे। somebody is planning कि हम चाहते हैं बच्चे को एक हॉस्टल फैसिलिटी के साथ ऐसे स्कूल में प्रोवाइड करना जहाँ पे बच्चा सुबह, जैसे सर ने बताया, योगा से स्टार्ट करे, यज्ञ तक जाए, उसके बाद पूरा स्कूल ले, एजुकेशन ले, बाद में स्पोर्ट्स, स्पेशल सपोर्ट क्लासेस ले, सब्जेक्टिव स्पोर्ट्स के लिए, एक हाइजीनिक मील बच्चा एंजॉय करे, एक बहुत अच्छे लश ग्रीन एनवायरनमेंट में, हेल्दी एनवायरनमेंट में बच्चा रहे, ठीक है, शाम को एक अच्छा टाइम, इवनिंग टाइम स्पेंड करे। तो हॉस्टल फैसिलिटीज भी हम लोग के पास अवेलेबल है। डॉक्टर साहब, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वी हैव राइट नाउ इन आवर हॉस्टल? Right now we have a capacity of 110 students. Okay. And अभी हमारे पास कुछ 10 या 15 सीट्स अवेलेबल है हॉस्टल में, जो कि अभी हम ऑफर कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अप्रोक्स आई थिंक 70 to 80 स्टूडेंट्स राइट नाउ आर लिविंग। यस, हाँ, तो वो 15 सीट्स हमारे पास अवेलेबल है, बाकी तो अभी फील्ड है, तो उनके लिए तो सर का आपने बिल्कुल बच्चों की, कह सकते हैं, सक्सेस के लिए कि हम सब कुछ करेंगे, साम दाम दंड भेद से आप काम कर रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगा कि हॉस्टल की फैसिलिटीज में दंड भेद ना कहेंगे, हम कहेंगे सेवा, श्रम, संस्कार और समर्पण जी, इन चारों तरीके से हम बच्चे को एजुकेट करेंगे। और हमने जैसा हमेशा कहा, बहुत कम लोग ये कहेंगे हमारी जिम्मेदारी है, हम समझते हैं और हम निभाते हैं। क्या बात है सर। तो प्लीज एज ए पेरेंट्स आप जाइए
और भर भर के मैं तो कहूँगी एडमिशन कराइए अपने बच्चे को। मैं कहती हूँ 1 साल के लिए सौंप के देखिए क्या चेंजेस आ रहे हैं, किस तरीके से आपका बच्चा आगे बढ़ रहा है, कैसे काम कर रहा है। वो 1 साल किसी को देके तो देखिए। मैं कहती हूँ BIT ग्लोबल स्कूल को एक बार अपना बच्चा सौंपिए और फिर चेंजेस देखिए, क्योंकि मैं इतना समझ पाई हूँ कि क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपका बहुत तहे दिल से थैंक यू करती हूँ कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल के आए और आपने अपने स्कूल की पूरी USP बताई कि किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं। इसके लिए थैंक यू सो मच सर। तो हम एंड करते हैं। बाकी आपसे जितने ज़्यादा हो पेरेंट्स मिलें, जाइए एडमिशन कराइए और मिलते हैं नए एपिसोड में। जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बहुत सारे कमेंट करिए जिससे हम ग्राउंड लेवल पे जाके आपके लिए पूरी एक स्कूल की वीडियो बनाएं और आपके लोगों के साथ साझा करें। जय श्री राधे राधे। थैंक यू राधे मैम। राधे। थैंक यू सो मच।